साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा आपके चैनल रिलैक्सेशन टू बिल्ड द फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 21 जून का करंट अफेयर की महत्वपूर्ण न्यूज़, जो कि हमारे किसी भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि बीडीओ, लेखपाल, कांस्टेबल, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, एसएससी सीएचएसएल, बहुत सारी कांस्टेबल वगैरह जितनी भी वैकेंसीज हैं, उसके लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की पहली न्यूज़ हो जाती है, हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो भारत का पहला राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला कौन बन गया है? तो बन गया है गुजरात। कौन? गुजरात पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देख लेते हैं गुजरात के बारे में थोड़ा सा स्टेट इफेक्ट। गुजरात, ठीक है, गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। राजभाषा बोली जाती है इसमें गुजराती। इसकी राजधानी हो जाती है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हो जाते हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हो जाते हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, इसमें 43 ज़िले हो जाते हैं। गुजरात भारत की पहली आईएफएससी गिफ्ट सिटी कहाँ पर शुरू की थी? गुजरात ने भारत की पहली आईएफएससी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में शुरू की थी। राज्यसभा की 11 सीट हो जाती हैं, लोकसभा की 26 सीट हो जाती हैं। गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नगर हवेली आदि से मिलती है। नदियाँ हो जाती हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, सरस्वती, दमनगंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम थोड़ा सा। राजकीय पशु हो जाता है एशियाई शेर। राजकीय फूल हो जाता है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। ठीक है, राष्ट्रीय पेड़ हो जाता है यहाँ का आम। राजकीय पक्षी हो जाता है यहाँ तक ग्रेट फ्लेमिंगो। कौन हो जाता है यहाँ का? ग्रेट फ्लेमिंगो। गुजरात का सबसे बड़ा नगर हो जाता है अहमदाबाद। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हो जाते हैं गरबा, डांडिया, भवई, रासलीला, लाशिया, पाड़ेहरी। ठीक है, उत्पादन हो जाता है यहाँ का कपास, तंबाकू, मूंगफली, कपड़ा, तेल, साबुन। ठीक है, गुजरात के प्रमुख पर्यटक स्थल हो जाते हैं जैसे द्वारका, सोमनाथ का मंदिर, पालिताना, तरंगा और गिरनार की पहाड़ियाँ आदि। और गुजरात के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हो जाते हैं? रसायन, पेट्रो रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, नमक आदि यहाँ के मतलब इम्पोर्टेंट मतलब उद्योग हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आज की अगली न्यूज़। हाल ही में किस देश के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? तो वो कहाँ पे की गई है? वो की गई है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसकी? सबसे बड़े जीवित पौधे की, वो भी कहाँ पे? उथले पानी में, ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर। ठीक है, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हो जाते हैं एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। समुद्री फूल वाला पौधा जिसे क्या बोलते हैं? पैसोडोनिया। कौन सा पौधा का नाम था? पैसोडोनिया। ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? पैसोडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। ये सार्क बे में 112 मील यानी कि 180 किलोमीटर अधिक दूरी तक फैला हुआ है, जो एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित एक जंगल क्षेत्र है। यहाँ पर ये पौधा पाया गया है, वो एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित क्षेत्र है। देख लेते हैं आज की अगली न्यूज़। हमजा आब्दी बर्रे बने हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री? मतलब जो हमजा आब्दी बर्रे हैं, कौन? हमजा आब्दी बर्रे, वो किस देश के क्या प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो हो जाएगा, किस देश के प्रधानमंत्री बने? वो हो जाएंगे सोमालिया। किस देश के? सोमालिया के प्रधानमंत्री बने। देख, अब सोमालिया आ गया तो देख लेते हैं सोमालिया की क्या कैपिटल, कंट्री और करेंसी। ठीक है, करेंसी, कैपिटल देख लेते हैं सोमालिया की। तो कैपिटल करेंसी सोमालिया की क्या हो जाती है? सोमालिया की राजधानी हो जाती है मोगादिशु। मुद्रा हो जाती है सोमाली शिलिंग। और सोमालिया के राष्ट्रपति हो जाते हैं हसन शेख मोहम्मद। कौन हो जाते हैं? हसन शेख मोहम्मद। प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं यहाँ के? प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? प्रधानमंत्री हाल ही बने हैं हमजा आब्दी बर्रे। कौन बने हैं? हमजा आब्दी बर्रे यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं यहाँ के? हसन शेख मोहम्मद। और मुद्रा कहाँ हो जाती है? सोमाली शिलिंग। और सोमालिया की राजधानी हो जाती है मोगादिशु। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ हो जाती है जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को 2022 को किस शहर में होगी? मतलब जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो वो आयोजित की जाएगी श्रीनगर में। किस जगह की जाएगी? श्रीनगर में। और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन कर रही है? तो वो कर रही हैं वित्त मंत्री शीतला
मतलब निर्मला सीतारमण कौन कर रही हैं? निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कर रही हैं। ठीक है, देखते हैं अगले आज की अगली न्यूज़। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है? ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार कौन सा देश भाग ले रहा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका जापान। जापान पहली बार नाटो के शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। देख लेते हैं नाटो के बारे में थोड़ा सा स्टेट इफेक्ट, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभार नाटो का गठन भी पूछ लिया जाता है, कभी मुख्यालय, कभी महासचिव, मतलब आज जितने भी अभी तक वनडे एग्जाम हुए हैं उसमें किसी न किसी से इंटरनेशनल न्यूज़ पूछी गई है। ठीक है, इसी को इम्पोर्टेंट रखते हुए मैंने थोड़े स्टेट फैक्ट्स हर एक न्यूज़ के बाद जो भी उस न्यूज़ के रहे हैं वो डाल दिए, क्योंकि हमारे करंट से ही डिसाइड होता है कि अगले न्यूज़ आने वाले मतलब न्यूज़ में या मतलब अगले बार पेपरों में क्या क्या करंट मतलब स्टैटिक जी के रहेगा। ठीक है, तो नाटो का गठन हो जाता है 4 अप्रैल 1949 में। नाटो का मुख्यालय हो जाता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ हो जाता है? बेल्जियम में। नाटो के महासचिव हो जाते हैं जेंस स्टेलनबर्ग। कौन हो जाते हैं? जेंस स्टेलनबर्ग। नाटो के कुल सदस्य हो जाते हैं 30, और नाटो का अंतिम सदस्य हो जाता है मैसेडोनिया। मतलब नाटो का अंतिम सदस्य देश कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? मैसिडोनिया। ठीक है, इसको हम लोग याद करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। आज की अगली न्यूज़ क्या है? हाल ही में किस आईआईटी ने मतलब जो सेफ्टी टैंक होते हैं उनको साफ़ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो कौन सी है आईआईटी है जिसने सेफ्टी टैंक को साफ़ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो वो हो जाता है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने सेफ्टी टैंक को मतलब साफ़ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। ठीक है, देखते हैं आज की अगली न्यूज़ है। ओलंपिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा, ओलंपियन चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में क्वार्टेन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वो किस राज्य से हैं? ठीक है, न्यूज़ सिर्फ इतना है, जो हमारे ओलंपिक चैंपियन जिन्होंने की टोक्यो ओलंपिक में, कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, वो भी जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में। वो किस राज्य से हो जाते हैं? तो वो हमारे किस राज्य से हो जाते हैं? वो हो जाते हैं हरियाणा में। कहाँ से? हरियाणा से। ठीक है, और हाल ही में कुछ ही दिन पहले फिनलैंड में पावो नूर्वी खेलों के भाग लेते हुए 89.30 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। मतलब फिनलैंड के नावो नूर्वी खेलों में इन्होंने 89.30 मीटर दूरी के मतलब फेंक के नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। ये कहाँ से हो जाते हैं? हमारे किस देश से हो जाते हैं? वो हो जाता है हरियाणा से। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ से पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स। ठीक है, इसको डाल दिया आप, उसको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में हल्के से करंट जो भी स्टैटिक्स हैं वो। चलो मैं दिखाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थापना हो जाती है 1950। राजधानी हो जाती है लखनऊ। 75 जिले हो जाते हैं। 80 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें 31 हो जाती है। राज्य की भाषा हो जाती है हिंदी। पशु हो जाता है बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है सारस क्रेन। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है अशोक। राष्ट्रीय पशु हो जाता है पलाश। ठीक है, और कानपुर शहर को क्या बोला जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। ठीक है, अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। भारत खंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय 2001 में बना हुआ था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं, उन्होंने क्या किया है? इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? नई दिल्ली। उसमें 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी के पुराने किले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SSI और किस मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? यानी कि सिर्फ न्यूज़ इतना है, योग महोत्सव का आयोजन मतलब किस जगह पे, मतलब किस मंत्रालय ने और किसने किया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI
और किस मंत्रालय ने इसका मतलब आयोजन किया है, तो वो हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। किसने? संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और ASI ने इसका आयोजन किया है योग महोत्सव का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सा राज्य साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जो हमारा कौन सा राज्य है वो साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के शिखर सम्मेलन पर मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली हमारा राज्य वो क्या करेगा? साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हमारे केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं अमित शाह और सांस्कृतिक मंत्री हो जाते हैं श्री किशन रेड्डी। कौन हो जाते हैं? श्री किशन रेड्डी। किस मंत्रालय ने 5 उच्च न्यायालयों में नए प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो किस मंत्रालय ने दे दी है? कानून और न्याय मंत्रालय ने 5 नए उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा किसको दे दी है? उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुवाहाटी के लिए नई नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और देखते अगली न्यूज़। TCS, HDFC बैंक और इफ्कोसिस और LIC की 100 वैश्विक सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल किया गया। किसको? TCS को, HDFC बैंक को और इफ्कोसिस और LIC को, मतलब टॉप 100 में विश्व के सबसे बड़े ब्रांडों में शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें हमारी TCS की रैंक हो जाती है 46वीं, HDFC बैंक की हो जाती है 61, इफ्कोसिस की हो जाती है 64 और LIC की हो जाती है 92। ठीक है, अब देख लेते हैं टॉप कौन आता है इसमें। तो जिसने टॉप किया है वो है एप्पल, सेकंड नंबर गूगल और थर्ड हो जाएगा अमेज़न, चौथा हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट और पांचवा हो जाता है टेंसेंट। ठीक है, जिसने टॉप ब्रांड में टॉप किया है वो कौन हो जाएगा? एप्पल। एप्पल ने टॉप ब्रांडों में इस सूची में सबसे ज़्यादा रैंक हासिल की है। कितने मिलियन से? तो 947 बिलियन USD से में। ठीक है, देखते हैं आज की अगली न्यूज़। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसको किया गया है? कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसी के रिलेटेड जो कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु है उसको क्या मिला है? उसको दक्षिण और भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डों घोषित किया गया था और ग्राहकों ने एक वैश्विक उद्यान में हर साल सबसे बड़ी ग्राहक सेवा के साथ हवाई अड्डे के लिए मतदान किया और BLR हवाई अड्डे को यह सम्मान दिया गया। ठीक है, सिंगापुर के चांगमाई हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी सेवा और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का भोजन में अवार्ड घोषित किया गया और इस्तांबुल के हवाई अड्डा का दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा खरीदारी और सबसे परिवार के अनुकूलन हवाई अड्डा घोषित किया गया। ठीक है, और इसी में आगे टोक्यो हैनेडा हवाई अड्डे ने दुनिया के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे या दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे, एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के PRM और सुलभ सुविधाओं के रूप में पुरस्कार जीते हैं। रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया के सबसे बेहतरीन हवाई अड्डे के रूप में पुरस्कार हासिल किया है। ठीक है, और नायो के चबू स्टेयर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। ठीक है, कोपेनहेगन के हवाई अड्डे ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा आप्रवासन प्रशिक्षण में पुरस्कार जीता है और ज्यूरिख के हवाई अड्डे ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सुरक्षा प्रशिक्षण पुरस्कार जीतकर अपनी सफलता को दोहराया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अमेरिका मैक्सो और कौन सा देश 2026 में FIFA वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा देश हो जाएगा हमारा? कनाडा।
मतलब अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा जो है कंट्री हैं वो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगी। ठीक है, देख लेते हैं फीफा के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। फीफा के अध्यक्ष हो जाते हैं जियो इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। फीफा का मुख्यालय हो जाता है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो जाता है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। किस देश ने किस देश ने अप- किस देश ने अपने तीसरे विमान पोत फ्यूजियन को लॉन्च किया? किस देश ने अपने तीसरे विमान पोत फ्यूजियन को लॉन्च किया? वो हो जाएगा चीन। चीन ने अपने तीसरे विमान पोत फ्यूजियन को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? मतलब किसके द्वारा? मतलब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो कौन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने हाल ही में क्या टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। वो 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। किस राज्य में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ किया है? नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। आज की लास्ट न्यूज हो जाती है विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब बनाया गया? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस 2020 बनाया गया था। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।